हेलो बच्चों, मेरा नाम है मनोज कुशवाहा और लास्ट क्लास में अपन ने फ्रिक्शन डिस्कस किया था। आज करेंगे उसमें बेस्ड न्यूमेरिकल। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सपोज बच्चों एक ब्लॉक है इस सरफेस पे रखा हुआ है। सपोज इस ब्लॉक का जो वेट है, इसका जो वेट बोल रहा है, इस ब्लॉक का वेट है 120 न्यूटन। क्लियर। और सपोज इसमें एक पी फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू दी है 50 न्यूटन। और आपसे बोल रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करिए व्हेन द ब्लॉक इज टेंड्स टू मूव की कंडीशन में। क्या बोल रहे हैं? फाइंड न्यू व्हेन ब्लॉक इज टेंड्स टू मूव। जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन में है। सपोज ब्लॉक है आपका, इस केस में सपोज आपको न्यू पूछ रहे हैं, तो बच्चों टेंड्स टू मूव की कंडीशन में जस्ट ये मूव करने ही वाला है। तो मतलब यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा है? कौन सा फ्रिक्शन फोर्स है? लिमिटिंग फ्रिक्शन है। मैंने आपको बताया था मैक्सिमम फ्रिक्शन, जब बॉडी जस्ट टेंड्स टू मूव की कंडीशन में आता है मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है, इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था F इक्वल टू क्या होता है आपका म्यू आर। यहाँ से अगर मैं आपकी बात करूँ कि म्यू कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा F बाय आर। क्लियर। तो यहाँ पर ये जो फोर्स, अगर मैं बात करूँ यहाँ से फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे। जब ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे तो यहाँ पर एक वेट लगेगा इसका W, और यहाँ पर एक रिएक्शन लगेगा आर एन, नॉर्मल रिएक्शन जिसको मैं बोलता हूँ। क्लियर। तो W इक्वल टू आर एन, मतलब जितना W होगा उतना ही आर एन के बराबर होगा। मतलब वेट कितना है इसका 120 न्यूटन। और F किसके बराबर होगा बच्चों? एफ एल जो है यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन है। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग रहा है? अभी बॉडी टेंड्स टू मूव की कंडीशन में है, जस्ट मूव करने ही वाली है। P के बराबर होगा, मैंने आपको बताया था। स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है सपोज, तो P की वैल्यू कितनी है आपकी 50 न्यूटन अपॉन रिएक्शन कितना है 120। उसको आप सॉल्व करेंगे कितना क्या 4.16, ये आपका क्लियर। तो सिंपल सा सवाल था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सपोज ये ब्लॉक है, आपका सरफेस पे रखा हुआ। अगेन इस ब्लॉक का जो वेट है, सपोज इस बार बोल रहे हैं इसका वेट है 80 kg। मास कितना है इसका? मास दिया है, सपोज मास दिया है, मास बोल रहे हैं 80 kg। और यहाँ पर सपोज इसमें एक P फोर्स लग रहा है और इस P की वैल्यू बोल रहे हैं सपोज 50 न्यूटन। क्लियर। अब यहाँ पर ये जो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू भी आपको गिवन है, इन कांटेक्ट पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो बोल रहे हैं स्टैटिक कंडीशन में 0.15। म्यू एस दिया है बच्चों, मतलब म्यू एस का मतलब बॉडी अभी किस में है? रेस्ट में है। मतलब यहाँ कंडीशन भी बोल रहे हैं रेस्ट कंडीशन दर्शा रहा है। क्लियर। इस कंडीशन में आपसे बोल रहे हैं कि व्हाट फ्रिक्शन फोर्स डेवलप एट कांटेक्ट सरफेस। क्लियर। क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछ रहे हैं कौन सा फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है कांटेक्ट सरफेस पे। जब यहाँ पर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? देखिए सिंपल स्टैटिक फ्रिक्शन, अपन को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है स्टैटिक कंडीशन का, तो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा यहाँ पर। जो अगर मैं यहाँ पर म्यू की फोर्स लगाता हूँ यहाँ पर, तो म्यू कितना होता है आपका F बाय आर एन होता है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएं तो यहाँ पर एक इसका वेट एक्ट करेगा जो कि किसके बराबर रहेगा? इसके रिएक्शन के बराबर, जब W इक्वल टू आर है रेस्ट कंडीशन में। तो यहाँ पर अगर मैं फोर्स की बात करूंगी, फोर्स कितना लग रहा है इसमें, ये जो P है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा आपका? ये फ्रिक्शन फोर्स अगर मैं बोलूँ कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शन लग रहा है F, ये आपका स्टैटिक कंडीशन में, ये स्टैटिक कंडीशन में है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हो, ये आपको कौन सा फ्रिक्शन देता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन देता है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? F इक्वल टू म्यू इनटू आर एन। यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी दी है आपको कांटेक्ट पे 0.15। आर एन की वैल्यू कितनी है? आर एन की वैल्यू जस्ट
W के बराबर है इक्वल्स टू mg, मतलब मास कितना दिया हुआ आपका 80 और g की वैल्यू 9.81। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 117.72 न्यूटन। तो ये वैल्यू आपको क्या दर्शा रही है, FL की वैल्यू क्या होती है, FL की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग रहा है इस कांटेक्ट पे। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 50, और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है 117.72, मींस जो अप्लाइड फोर्स P लग रहा है वो लेस है फ्रिक्शन फोर्स से FL, मतलब इससे आप बोल सकते हैं देयरफॉर द फ्रिक्शन बिटवीन देम इज स्टैटिक फ्रिक्शन। बॉडी आपकी रेस्ट कंडीशन में, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और फ्रिक्शन की वैल्यू अगर कोई पूछता है कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है तो कितनी होगी 50 न्यूटन, है ना। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना जा सकता है 117 जा सकता है। अभी 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो उसको अपोज करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए कितना फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन, ये और बढ़ाएगा तो 117 तक ये बढ़ सकता है। अभी लेकिन ये रेस्ट कंडीशन में कितना है 50 लगा रहा है, ये भी 50 लगा रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। दो ब्लॉक हैं, M1 का मास दिया 0.5 kg, M2 का मास दिया 0.25 kg, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड M2 कितना बोल रहा है 0.3, इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 0.3। पूछ क्या रहा है, इफ M2 is to slide on M1 what amount of force required to pull M1, मतलब M1 पे अपन कितना फोर्स लगाएं कि ये क्या करे M2 इस पे स्लाइड कर जाए, ठीक है ना। इफ M2, अगर M2 जो है इस पे स्लाइड करे तो इस पे कितना फोर्स लगेगा M1 पे, ठीक है। तो बच्चों इस पे इस पे स्लाइड कब करेगा, है ना। हम देखते हैं कि इस पे स्लाइड कब करेगा ये M2, ये इस पे तब स्लाइड करेगा बच्चों जब M2 का जो एक्सेलरेशन है वो M1 से कम हो जाए, है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो दोनों बॉडी साथ में मूव करेंगी, लेकिन अगर इसका एक्सेलरेशन बढ़ गया तो ये बॉडी आगे मूव कर जाएगी, ये पीछे छूट जाएगी, और जब ये पीछे छूटेगी तभी तो इसके ऊपर स्लाइड करेगी, है ना। तो हम ये निकाल लेते हैं कि इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा इससे थोड़ा सा भी ज्यादा इसका होगा M1 का, उस समय ये मूव कर जाएगा, ये आगे मूव करेगा, ये पीछे साथ स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। सपोज यहाँ पर ये M2 जो मास है इसका ये वेट लग रहा है, ये इस पे लग रहा है रिएक्शन, किस पे 2 पे, ठीक है ना, 1 की वजह से। अब ये जब स्लाइड करेगा, सपोज इसमें मैंने फोर्स लगाया और ये आगे साइड इतना मूव किया कि जस्ट स्लाइड करने पे आ जाए, मैं बोल रहा हूँ जस्ट स्लाइड करेगा अगर ये, तो ये पीछे साइड स्लाइड करेगा बच्चों। जैसे ही पीछे साइड स्लाइड करेगा तो यहाँ पर एक मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा आगे साइड, इसमें ये एक मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा जिसको मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल सकता हूँ, ठीक है ना। जब पीछे साइड स्लाइड करने ही को है सपोज, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा उसको रोकने के लिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आपसे पूछूं तो कितनी हो जाएगी बच्चों, F इक्वल टू म्यू आर अपन ने पढ़ा है। यहाँ पे दोनों के बीच में कोएफिशिएंट रिएक्शन की वैल्यू कितनी दी है 0.3, और ये जो रिएक्शन फोर्स है जो लग रहा है M2 में वो कितना है इसके वेट के बराबर, मतलब mg। यहाँ पर इसका वेट कितना है M2 का, कितना दिया हुआ 0.25 into 9.81, ठीक है ना। W इक्वल टू mg वेट हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन फोर्स है R2 जिस पे लग रहा है, क्लियर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कितना आ रहा है कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं आप 0.736, है ना। कैलकुलेटर अलाउ रहता, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है। तो इतना मतलब ये फोर्स, इतना ये मैक्सिमम फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस पे, इन दोनों के बीच में, इतना बोल सकता हूँ, है ना। मतलब इस फ्रिक्शन फोर्स के साथ अगर मैं बात करूं तो ये दोनों जो बॉडी है वो साथ में मूव करेंगी, मतलब इतना ये फ्रिक्शन फोर्स जो M2 है इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना लग सकता है जो कि इसको स्लाइड होने से रोके। मतलब इस फ्रिक्शन फोर्स के साथ मैं बोलूं तो ये बॉडी साथ में मूव करेंगी। अगर ये दोनों बॉडी साथ में मूव करेंगी तो उस समय इनका एक्सेलरेशन कितना होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकल जाएगा यहाँ से। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करूँ तो सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन हम जानते हैं F इक्वल टू ma। यहाँ से मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ तो F बाय m, मतलब ये जो फोर्स निकला है, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में,
अपॉन m2, मास m2 कितना है ये 0.25, इसकी ये कितना यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकंड यूज है ना। इसको कैलकुलेटर से अपन कैलकुलेट कर लेंगे, मैं देख लेता हूँ। इसकी वैल्यू आ रही है 2.944 हाँ, सब ऐसा ही नोट में लिया है। मतलब ये आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकल आया जिसमें ये बॉडी, दोनों बॉडी जो है साथ में मूव करेंगी। साथ में क्यों मूव करेंगी? क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना लग रहा है। इस फ्रिक्शन के साथ अगर मैं निकाल रहा हूँ तो इतना फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इसको स्लाइड नहीं होने दे रहा है, मतलब ये दोनों बॉडी साथ में मूव कर रही है इस एक्सेलरेशन के साथ। अब मैं m1 पे निकाल रहा हूँ अगर फोर्स, कितना फोर्स लगाना है m1 को पुल करने के लिए, तो m1 को अगर पुल करना है तो टोटल इसमें जो मास है, जो टोटल मास पुल करना पड़ेगा, या m1 m2 दोनों को पुल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो टोटल मास आएगा, अगर मैं टोटल मास बोलूँ आपसे तो कितना होगा बच्चों, m1 प्लस m2 मतलब 0.5 प्लस 0.25 कितना हो जाएगा 0.75। मतलब टोटल मास कितना पुल करना है m1 m2 0.25 0.75 इतना मास आपको पुल करना है। तो यहां से देखिए, अगर ये फोर्स F इक्वल टू एम ए, तो यहां से ये जो फोर्स को निकालना है P, ये कितना लगेगा, टोटल मास जो पुल करना है वो कितना हो गया m1 और m2 0.75 इनटू, जब ये साथ में मूव कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन कितना निकला था मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2.944। क्लियर? इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2.208 न्यूटन। मतलब ये इतना फोर्स इसमें कम से कम लगाना पड़ेगा आपको m1 पे, m1 मास को पुल करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, कंप्लीट द टेबल। टेबल को कंप्लीट करना है। फोर्स, अप्लाइड फोर्स दिया हुआ है 20, 60, 80, 88.3, 90। इसमें फ्रिक्शन फोर्स हमें वैल्यू बतानी है, कितनी फ्रिक्शन फोर्स। ये कंडीशन दी हुई है कि एक सरफेस पे 25 kg का मास सपोज ये लग रहा है, ब्लॉक है 25 के मास कितना है 25 kg। अब ये P फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स बोल रहे हैं, ये अप्लाइड फोर्स, ये P इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये अप्लाइड फोर्स दिया हुआ है आपका, कितना लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स कितना जनरेट हो रहा है ये अपन को बताना है। यहाँ पर म्यू एस की वैल्यू दी है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस मैंने आपको बताया था एट स्टैटिक कंडीशन 0.36, और म्यू की डिनोट करते हैं जब काइनेटिक, जब मतलब डायनेमिक फोर्स, डायनेमिक फ्रिक्शन हो, मतलब जब बॉडी मोशन में जाए तो म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3। क्लियर? अब देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे देखना है कि यहाँ पर फ्रिक्शन कितना लग रहा है जब मैं 20 फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, एक बार 60 अप्लाई कर रहा हूँ, एक बार 80 अप्लाई कर रहा हूँ, एक बार 88.3 अप्लाई कर रहा हूँ, एक बार 90 अप्लाई कर रहा हूँ। उस समय मुझे देखना है फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है। तो मैं ये देख लेता हूँ कि इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है ना। इसमें अगर मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकाल लूँ, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकते हैं ना अपन। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की अपन को वैल्यू पर FL, जिसको मैंने आपको बताया लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, इक्वल टू म्यू आर होता है। यहाँ से म्यू 0.36 लूंगा मैं। 0.36 क्यों लिया, मतलब यहाँ पर मैं देखना चाह रहा हूँ कि बॉडी मूव करने के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा रही है, मतलब उस फ्रिक्शन, अभी पहले इसको कर लेते हैं। यहाँ पर इरेक्शन फोर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कितना जाएगा, ये इरेक्शन फोर्स जो इसमें लग रहा हो किसके, इसके वेट के बराबर होगा, मतलब mg। मतलब यहाँ पर m कितना दिया है 25, इसको वेट में कन्वर्ट करेंगे तो mg मास इनटू ग्रेविटी। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके आप बच्चों कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ रहा है 88.3, देखिए एग्जैक्टली 88.3 न्यूटन आ रहा है ना। अब ये बच्चों वैल्यू क्या दर्शा रही है, ये क्या शो कर रही है वैल्यू, ये वैल्यू शो कर रही है कि स्टैटिक कंडीशन में, है ना। ये मैंने म्यू किसका दिया, म्यू एस लिया, मतलब स्टैटिक, मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है इसमें, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इसमें लग रहा है 88.3, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर 88.3 लग रहा है। मतलब मैं आपसे बोलूँ कि अगर मैं 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ पर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, और ये इस फोर्स की वैल्यू कितनी है,
मतलब यहाँ पर जब ये 20 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो ये कितना फोर्स लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स 20। मैंने आपको बताया था ना स्टैटिक फोर्स क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है आपका वो हमेशा एडजस्टेबल होता है, जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ये अपने आप को इंक्रीज करता जाता है। तो सपोज मैंने 20 लगाया तो इसने भी 20 लगा दिया। जब मैंने इसमें 60 फोर्स लगाया यहाँ से, इसने भी 60 लगा दिया। जब इसने 80 फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स भी 80 लग गया। अब जब मैंने यहाँ पर कितना फोर्स लगाया 88.3, जब मैंने 88.3 फोर्स लगाया तो इसने भी 80, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, कितना तक फोर्स लगा सकता है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 88.3 ये भी लगा सकता है। तो मैंने यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगाया, मैंने फोर्स लगा पर अप्लाइड फोर्स लगाया 88.3, तो इसने भी कितना फ्रिक्शन फोर्स लगाया 88.3 मैक्सिमम फ्रिक्शन इसने भी लगा दिया मूव होने से रोकने के लिए। अब क्या हुआ, अब मैंने जैसे ही इसमें 90 फोर्स लगाया तो बच्चों देखो जैसे ही मैंने 90 फोर्स लगाऊंगा इसमें, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 88.3 थी। तो जैसे ही मैं 90 फोर्स लगाऊंगा ये बॉडी क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। इससे मुझे ये पता चल गया बॉडी मूव कर जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम इतना ही फोर्स लगा सकता था ये। अब मुझे निकालना है कि 90 जब मैंने फोर्स लगाया तब ये कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर अगेन फ्रिक्शन फोर्स हम निकाल सकते हैं, जिसको मैं एफ के बोलूंगा, जो कि म्यू के इंटू आर होगा। अब यहाँ पर रिएक्शन फोर्स जो है, रिएक्शन फोर्स तो सेम रहेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर वेट सेम है ना। और ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर अब बॉडी किसमें मोशन में आ चुकी है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसका लगाएंगे अपन, म्यू के 0.3 है ना। जो फ्रिक्शन लग रहा है कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। इनटू आर की वैल्यू तो आपकी सेम रहेगी बच्चों यहाँ पर, जो वेट उसका क्योंकि 25 इनटू 9.81 सेम। तो ये कितनी वैल्यू आ रही है 73.575 न्यूटन। मतलब ये वैल्यू देखिए जो आ रही है वो हमेशा कौन से फोर्स से, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन से मैं आपको बताया था, हमेशा जो मतलब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन रहेगा वो हमेशा ग्रेटर रहेगा डायनामिक फ्रिक्शन से। क्लियर, ये चीज अपन डिस्कस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं, फाइंड द लीस्ट पुल टू स्टार्ट मोशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम। एक सिस्टम आपको दिया हुआ है, देखिए ए बी सी, ए ब्लॉक का मास 150 kg है, बी का 50 kg है, सी का 100 kg है, और ये आपको म्यू की वैल्यू दी है कि ए और बी के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना 0.3, बी और सी के बीच में कितना 0.2, और सी और ग्राउंड, ये ग्राउंड सरफेस के बीच में कितना 0.1। और ये बोल रहे हैं कि यहाँ से मिनिमम, ये देखिए पी कितना लीस्ट पुल अपन पी लगाएं कि सिस्टम में से कोई भी पार्ट क्या है मूव कर जाए। अब बच्चों इसमें से कोई भी पार्ट कब मूव कर जाएगा, बड़ी बात है, इनके बीच का जो फ्रिक्शन है जिसका सबसे कम होगा वो वाला पार्ट क्या होगा, आगे स्लाइड कर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सपोज अगर मैं देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि ए पे फ्रिक्शन फोर्स ए और बी पे कितना लग रहा है, इन दोनों के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, सपोज यहाँ पर ये लगे आपका पी फोर्स आप लगाओगे, तो ये बी से अटैच रहने के लिए फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, 20 पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, 20 को रोकने की कोशिश करेगा। जब ये ए को यहाँ स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो 20 को रोकने की कोशिश करेगा इस ए को, तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो सकता है ए पर, तो अगर मैं ए की बात करूँ तो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो सकता है एफ एल म्यू इंटू आर। मतलब यहाँ पर जो आर ए होगा और ये म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी दी है ए और बी की 0.3, तो 0.3 इंटू रिएक्शन कितना है इस पे आर ए, जो इसका वेट है, जिसका वेट कितना है बच्चों mg, मतलब यहाँ से मास दिया हुआ 150 kg इंटू जी 9.81। मतलब ये जो वैल्यू आ रही है मैक्सिमम फ्रिक्शन की आ रही है ए और बी के बीच में जो लग रहा है, मतलब बी जो लगा रहा है ए को रोकने के लिए, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, देख लेते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है बच्चों 45 न्यूटन, 45 न्यूटन। क्लियर, मतलब ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो लगा रहा है बी ए पर इसको रोकने के लिए वो 45 न्यूटन है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये मैंने ए बी के बीच में निकाला, अगर मैं बोलूँ कि बी सी के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग रहा है बच्चों, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन देखिए यहाँ पर भी आप अगर निकाल सकते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको मैं बोल रहा हूँ म्यू इंटू आर करके। तो उसके लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाना पड़ेगा,
बी का, जब बी का बनाएंगे आप तो यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स लगेगा बी, जो सी लगाएगा बी पर, है ना, तो आर बी रिएक्शन फोर्स लगेगा। ए पर अगर मैं बात करूँ कि ए पे रिएक्शन, इस पे रिएक्शन फोर्स कितना लगेगा, यहाँ पर बी पे वेट कितना आएगा, तो बच्चों यहाँ पर जो वेट आएगा, यहाँ पर मैं अगर डाउनवर्ड बात करूँ तो एक तो वेट आएगा, वेट ऑफ टोटल वेट कितना हो जाएगा इसका, जो टोटल लगेगा वो कितना हो जाएगा 150 ए का वेट प्लस ये 50 इस बी का वेट। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि डाउनवर्ड जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, देखिए अगर मैं बोलूँ कि डाउनवर्ड इसमें जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, एक W ऑफ B इसका वेट प्लस जो रिएक्शन फोर्स लगेगा आर ए की वजह से, जो आर ए रिएक्शन फोर्स लगाएगा। क्लियर। अब ये जो आर ए रिएक्शन फोर्स लगा रहा था वो आर ए की वैल्यू कितनी थी, जो कितना रिएक्शन फोर्स था W के बराबर, इसके वेट के बराबर जिसका वेट था, मतलब यहाँ पर जो टोटल रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है 50 प्लस 150 जो कि आरबी के बराबर है। तो यहाँ पर अगर मैं इसके बीच में लगाऊं तो ये म्यू इंटू आरबी, तो म्यू कितना है इनके बीच में, बीसी के बीच में, यहाँ पर म्यू कितना अपन ने ए बी के बीच में लिया था, यहाँ म्यू किसके लेंगे बी सी के बीच में लेंगे, तो बी सी के बीच में 0.2, तो 0.2 इंटू ये कितना रहा आपका 200 इंटू ये मास है 9.81 है ना, 9.81। अब हमको वेट निकालना है ना, ये तो मास दिया है 50, तो जब 9.81 करना पड़ेगा यहाँ से, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, ये आ रही है 40 न्यूटन। मतलब बीसी के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन। सिमिलरली आप सी और ग्राउंड के बीच में, है ना, इसको मैं ग्राउंड बोल देता हूँ, सी और ग्राउंड के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ये आप निकालना चाहेंगे, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पर आपको किसका बनाना पड़ेगा, सी का बनाना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसका 100 kg मास है सपोज, यहाँ पर इसका, अब देखिए यहाँ पर अगेन ये रिएक्शन फोर्स अगर जो ग्राउंड लगा रहा है वो किससे बराबर होगा, अगर मैं बात करूँ तो वेट ऑफ सी, इसका जो वेट होगा प्लस जो रिएक्शन फोर्स होगा आरबी का, तो आरबी का रिएक्शन फोर्स अभी अपन ने निकाला जो कितना था, यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ, रिएक्शन फोर्स जो होगा किसका आरबी, जो आरबी रिएक्शन फोर्स लगाएगा इस पे। अब आरबी रिएक्शन फोर्स अभी अपन ने निकाला कितना था, आरबी का रिएक्शन फोर्स आर ए प्लस डब्ल्यू ऑफ बी कितना था, और यहाँ पर डब्ल्यू सी और आर ए कितना था, आर ए कितना था, आर ए का रिएक्शन फोर्स कितना था जितना डब्ल्यू का, आर डब्ल्यू था, वेट था डब्ल्यू का, मतलब यहाँ से डब्ल्यू ऑफ ए प्लस डब्ल्यू ऑफ बी, समझ आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो टोटल ये यार जी लगेगा ग्राउंड पे कितना होगा, तीनों का वेट, मतलब यहाँ पर म्यू अगर मैं लूँ सी और ग्राउंड के बीच में इनटू रिएक्शन ऑफ ग्राउंड कितना होगा, अब बताइए, जो म्यू पोजीशन रिएक्शन 0.1 इनटू तीनों का वेट है ना, अभी देखिए मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, तो तीनों का वेट कितना आ जाएगा 150 प्लस 50 200, और 100 कितना हो जाएगा 300 इनटू 9.81 है ना, क्योंकि ये तो मास है, हमें वेट लेना है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद बच्चों आपको कितना आ रहा है 30 न्यूटन। अब देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स कौन लगा रहा है, ये सब अपन ने निकाला है कि इनके बीच में कांटेक्ट पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो लग सकता है, लेकिन इन सब में सबसे मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स कौन लगा रहा है इन सब में, है ना, ये कांटेक्ट पे सब अपनी अपनी जगह पे सबसे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हैं लिमिटिंग, पर इन सब में सबसे मिनिमम फ्रिक्शन कौन सा है, ये जो ग्राउंड और सी के बीच में लग रहा है 30 न्यूटन, मतलब इसकी वैल्यू 30 न्यूटन, सबसे मिनिमम 30 न्यूटन ही हो सकती है जब ये स्लाइड ना करे। अगर सिस्टम को जैसे ही मूव कराना है, मोशन स्टार्ट करना है, तो 30 से जैसे 30.1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से इसका कांटेक्ट टूट जाएगा, इनके बीच का नहीं टूटेगा, क्यों, क्योंकि इनके बीच का मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है 45, ये 30 लगा हुआ तो ये तो इसको और अभी और लग सकता है, इसको तोड़ने के लिए, ये भी कहाँ तक बेयर कर सकता है 40 तक ये क्या करेगा, जब तक इसको 40 के ऊपर नहीं ले जाओगे इनका कांटेक्ट नहीं टूटेगा, इनका कांटेक्ट कितने पे टूट जा रहा है 30 के ऊपर ही टूट जा रहा है, 30 तक ये क्या करेंगे कांटेक्ट नहीं करेंगे, मिनिमम मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगा सकता है सी और ग्राउंड 30,
जैसे 30 से ऊपर करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, लीस्ट पुल पूछा है ना अपन, तो इसको मिनिमम वैल्यू ही बताते हैं। तो लीस्ट पुल अपना आंसर कितना आ जाएगा, P इक्वल टू 30 न्यूटन। ठीक है, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा आपको रिटर्न में, जैसा मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ब्लॉक्स A and B of weight 4 kN and 2 kN respectively are in equilibrium position as shown in figure। ये फिगर आपको दिया हुआ है, A और B दो ब्लॉक हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखे हुए हैं। Presuming that the coefficient of friction between the two block as well as between floor and block is 0.25। क्या बोल रहे हैं, मतलब ब्लॉक के बीच में और इस ब्लॉक ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू 0.25 है, दोनों के लिए सेम है। मेक कैलकुलेशन फॉर द फोर्स P रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक A। यहाँ पर ये P फोर्स दिख रहा है बच्चों, ये बोल रहे हैं कि कितना फोर्स P लगाएं कि ये ब्लॉक A जो है वो मूव कर जाए। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपको मैकेनिक्स में मोस्टली देखने को मिलेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे आपको वो आपने 11th में सॉल्व किए होंगे। देखिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन जब भी आपको इस तरह से बच्चों, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन जब भी आपको बोल दी जाए, तो इसकी बात मैंने आपसे की है कि जब भी इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाती है तो इसका मतलब हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा सकते हैं। इक्विलिब्रियम की कंडीशन की मैंने आपको बात की थी, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। ठीक है ना, मूवमेंट भी निकाल सकते हैं, यहाँ मूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं सपोज बी का सबसे पहले, तो देखिए बी में यहाँ पर ये जो एक ये टेंशन लग रहा है, ये इस पे एक टेंशन लग रहा होगा, एक रस्सी दी हुई वॉल से अटैच्ड, इसमें टेंशन लग रहा हो जो 30 डिग्री किस पे है, इंक्लिनेशन पे है। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे बच्चों, अगर यहाँ पर एक टेंशन लग रहा है T, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक T cos 30 और एक यहाँ पे आ बने बच्चों T sin 30, जिसके साथ एंगल है उसके साथ cos। तो यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम में मैं इजीली आपको सिर्फ फोर्स ही दिखाऊं, तो इस बी में बच्चों देखो, इस बी में एक ही लग रहा है T sin 30। क्लियर। एक इस बी का वेट होगा जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा बच्चों, ठीक है, वेट ऑफ बी। और एक बच्चों रिएक्शन फोर्स लगेगा जो ए वाला ब्लॉक लगाएगा बी पर, मतलब एक रिएक्शन फोर्स भी होगा आर बी जो कि ए लगाएगा बी पर आर बी। अब देखिए बच्चों, एक ये पी फोर्स हमें निकालना है कि पी फोर्स कितना लगाएं कि ए मूव कर जाए। जब ये ए मूव करेगा तो बी वाला एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा इस पे, इसको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन पे, और वही फ्रिक्शन फोर्स अगर मैं बी पे ड्रॉ करूं तो वो इस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स ऑफ बी, है ना। ये ए साइड मूव करेगा तो बी इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा इस साइड, और ए किस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा खींचने के लिए इस साइड। फ्री बॉडी डायग्राम बन गया बच्चों। अब देखिए अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन मुझसे बोला है तो ये कंडीशन में फॉलो कर सकता हूं। तो समेशन ऑफ सपोज सबसे पहले समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 लिखता हूं। तो वर्टिकल फोर्स देखिए बच्चों कौन से, तो वर्टिकल फोर्स है आपके आर बी अपवर्ड पॉजिटिव प्लस T sin 30 अपवर्ड पॉजिटिव माइनस WB इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो आर बी इक्वल टू, अगर मैं इसको उधर लेके जाऊँ तो वेट डब्ल्यू बी, तो वेट डब्ल्यू बी का वेट कितना दिया देखिए ए एंड बी, मतलब ए का वेट कितना है और बी का कितना है 2 तो डब्ल्यू बी वेट कितना दिया बी का 2 किलो न्यूटन, तो ये 2 और ये उस साइड जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा माइनस, ये उस साइड जाके प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस टी साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 0.5। क्लियर, तो 0.5 टी लिख देता हूं मैं। क्लियर, ये इक्वेशन मिल गई। क्लियर, अब सेकंड कंडीशन ले लेते हैं, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल फोर्स देखिए बच्चों कौन कौन से हैं, एक है आपका एफ वी फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है। क्लियर, और एक देखो बच्चों ये जो कंपोनेंट मैंने यहाँ पर नहीं बनाया, एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा, आपका आएगा ना टी कॉस 30, इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव लिया तो राइट हैंड साइड माइनस टी cos 30 इक्वल टू 0। तो इसको अगर सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मैं एफ पी की वैल्यू बच्चों यहाँ पर एफ पी की वैल्यू पुट कर देता हूँ म्यू इंटू आर बी।
म्यू इंटू आर बी है, फ्रिक्शन फोर्स है ना यहाँ पर, एफ बी, ये एफ बी किसके बराबर है, म्यू इंटू आर के बराबर, तो म्यू इंटू आर बी, तो म्यू की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, ये इक्वल टू टी कॉस 30 आएगा, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर म्यू की वैल्यू मुझे गिवन है 0, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.25 इनटू आर बी की वैल्यू देखिए निकालिए अपन इक्वेशन नंबर 1 से, तो कितनी थी 2 माइनस 0.5 टी इज इक्वल्स टू टी cos 30, cos 30 की वैल्यू भी यहाँ पर आप कैलकुलेटर से रख सकते हैं बच्चों, है ना। इसको अपन सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सिंपल मैथमेटिक्स से इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो t की वैल्यू जो है वो आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, t की वैल्यू आ रही है 0.50 न्यूटन, क्लियर। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 0.50, इस 0.50 की वैल्यू को आप इसमें पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आर बी की वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी, तो ये आपकी आएगी, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों कैलकुलेटर से, आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ये आपकी आ रही है 1.748, 1.748, क्लियर। ये कैलकुलेटर आपके पास अलाउ रहता है बच्चों, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, ठीक है ना। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने आपको प्रोसीजर बताया है सॉल्व करने का। तो अपन ने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है आर बी की और टी की, क्लियर। अब देखिए ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, तो देखिए जब ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे बच्चों आप, देखिए एक ये फोर्स लग रहा है बच्चों P, जो हमें निकालना है कैलकुलेट करना है, क्लियर। अब जब यहाँ पर ये P फोर्स लगेगा तो ये B क्या करेगा, इसको फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा इसके ऊपर रोकने के लिए, ये फ्रिक्शन फोर्स अभी अपन ने निकाला था म्यू इंटू आर बी, इसकी वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी ना, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा था B के, वही फ्रिक्शन फोर्स है, म्यू इंटू आर बी इधर लग गया। एक फ्रिक्शन फोर्स से ग्राउंड लगाएगा इसके ऊपर, है ना, इसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, वो कितना होगा म्यू इंटू आर ए। एक देखिए बच्चों, एक इस पे रिएक्शन फोर्स लगेगा जो ग्राउंड लगाएगा इस पे ए पे आर ए, और इस ए पे इसका वेट एक्ट करेगा, और ये रिएक्शन फोर्स जो आर बी लगाएगा, मतलब यहाँ पर एक इसका क्या लगेगा, एक वेट लगेगा डब्ल्यू ऑफ ए, प्लस रिएक्शन फोर्स जो बी लगाएगा ए पर, पॉइंट बी पे एक बी ए पे रिएक्शन फोर्स लगाएगा, तो डाउनवर्ड फोर्स कितना आएगा वेट ऑफ डब्ल्यू प्लस आर बी। अब देखिए ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन कंडीशन हमें दी हुई है, तो यहाँ पर मैं सेटिस्फाइड करा सकता हूँ समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहले सपोज मैं समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स ले लेता हूँ, तो यहाँ से देखिए आर ए माइनस आर ए अपवर्ड पॉजिटिव, ये डाउनवर्ड है, माइनस डब्ल्यू ए प्लस आर बी इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ ना मैं, क्लियर। तो यहाँ से यहाँ से मुझे आर बी की वैल्यू पता है, क्लियर। इस इक्वेशन को भी सपोज मैं यही ड्रॉप कर देता हूँ, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 लेते हैं, तो यहाँ से बच्चों देखिए क्या मिलेगा आपको, यहाँ से P लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव, है ना, दूसरी कंडीशन लगा रहा हूँ समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर P लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव, तो ये राइट हैंड साइड नेगेटिव, तो माइनस म्यू इनटू आर बी माइनस म्यू इनटू आर ए इक्वल टू 0, क्लियर। कोएफिशिएंट फ्रिक्शन की वैल्यू सेम है, इसलिए मैं कुछ डिनोटेशन म्यू ही रख रहा हूँ, दोनों के लिए सेम ही दी हुई है। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो P इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, म्यू यहाँ से कॉमन निकाल लें, आर बी माइनस आर ए, है ना, इसको उधर भेज दिया सपोज, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बच्चों, है ना, इक्वल टू 0 था ना, मैंने उसको उधर भेज दिया है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, क्लियर। तो यहाँ से P म्यू की वैल्यू 0.25 मुझे पता है, यहाँ से आर बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं बच्चों, देखो 1.748, क्लियर। यहाँ से आर ए की वैल्यू चाहिए, तो आर ए की वैल्यू बच्चों देखो ये, अगर मैं यहाँ से उसको निकालूँ आर ए की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करूँ, तो आर ए की वैल्यू और कितनी हो जाएगी, आर ए इज इक्वल्स टू, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा डब्ल्यू ए प्लस आर बी हो जाएगा, इसको आप यहाँ पर रख दीजिए, कितना आएगा डब्ल्यू ए प्लस आर बी, ये क्लियर हुआ। ये मैंने आर ए की वैल्यू यहाँ पर रख दी डब्ल्यू ए प्लस आर बी। अब देखो बच्चों यहाँ पर P इक्वल टू 0.25 1.748 प्लस डब्ल्यू ए की वैल्यू दी है 4 प्लस आर बी की वैल्यू अगेन यहाँ पर निकाल चुके हैं 1.748, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से P की वैल्यू आपको कैलकुलेट हो रही है ना, P की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों यहाँ पर 187,
1.874 न्यूटन। क्लियर? तो मिनिमम पुल अपन को ए को पुल करने के लिए मिनिमम फोर्स इतना रिक्वायर्ड होगा। कंडीशन फॉर द फोर्स P रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक ए, मतलब ए पी में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ब्लॉक मूव करने, ए को मूव कराने के लिए इतना न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन दी रहे बच्चों, तो इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू क्लास।